दोस्तों, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गया है और आपने ये वीडियो ओपन करके देख लिया है तो डेफिनेटली ये ब्रह्मांड का एक इशारा है आपके लिए कि आपके सारे प्रारब्ध अब खत्म होने वाले हैं। आप जो कुछ भी चिंता में थे उस चिंता से आप मुक्त होने वाले हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो और ये वीडियो आप तक पहुंच गया है। दोस्तों, कभी कभी हम लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहते हैं, हम स्ट्रेस से घिरे हुए रहते हैं। तो दोस्तों, यकीन मानो, आप जो चिंता करते हो वो आप खुद नहीं करते, आपसे करवाई जाती है। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो आप नहीं कर रहे, आपसे करवाया जा रहा है। तो कौन करवा रहा है आपसे ये चिंता? तो दोस्तों, आप जो कुछ भी कर्म करते हो उससे आपकी नियति का निर्माण होता है, और जो नियति होती है ना वो वही करवाती है जैसे आपके कर्म होते हैं। तो यकीन मानो, आप अगर चिंता में रहते हो ना, कोई बात को लेके बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो ना, तो ये वीडियो देखने के बाद आप आज के बाद कभी चिंता नहीं करोगे उस बात के लिए। दोस्तों, कर्म क्या है? कर्म का एक ही नियम है कि मैं जो लोगों को देती हूँ, दुनिया को मैं जो कुछ भी देती हूँ वो घूम फिर के एक दिन मेरे पास लौट के आता है। मैं किसी का अच्छा करती हूँ तो अच्छी चीज़ें आएगी मेरे पास, किसी का मैंने बुरा किया है तो बुरी चीज़ें आएगी मेरे पास। मान लो कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त है जो मतलब हर सिचुएशन में लाइफ में मेरे साथ खड़ी रहती है, परिस्थितियाँ कैसी भी हो ऑलवेज उस फ्रेंड ने मेरा सपोर्ट किया है। पर जब उसको सपोर्ट की ज़रूरत थी ना, मैं सक्षम थी उसे सपोर्ट करने के लिए, उसने हेल्प मांगी और मैंने मना कर दिया कि नहीं यार, मैं तो ये नहीं कर सकती। मान लो कि उसे पैसों की ज़रूरत थी, 5,000 रुपये चाहिए थे उसको, मेरे पास थे, मैं कैपेबल थी, फिर भी मैंने मना कर दिया। नहीं है यार, ऐसा है वैसा है, इमरजेंसी है, 1,000 बहाने बना दिए, ठीक है। अब वो इंसान का तो छोड़ो, मतलब वो तो चलो भूल भी गई होगी कि नहीं है इसके पास, उसने मान लिया, नहीं माना, जो भी है मेरी बात को। पर ये जो मैंने किया ना, मैंने अपने कर्मों का निर्माण किया है झूठ बोल के। तो अब क्या होगा कि वही कर्म जो है ना वो स्ट्रेस बन के, चिंता बन के मेरे पास एक ना एक दिन आएंगे। अब मैंने मना किया ना, तो वो जो मेरी फ्रेंड है ना वो क्या सोच रही होगी, मतलब उसके दिमाग में पूरा मतलब घूम रहा होगा ना कि मतलब ये जो मेरी दोस्त है लाइफ की, मतलब ऐसी सिचुएशंस में मैंने इसका साथ दिया है जब इसके साथ कोई नहीं खड़ा था, और जब मुझे ज़रूरत थी तो उसने मना कर दिया। यार ये तो मतलब झूठ बोल रही है, वो उसका दिल दुखा है। तो अब जो उसका दिल दुखा है ना, मैंने जो कुछ भी किया, झूठ बोला, उसका दिल दुखाया, तो ये सब चीज़ें होती है ना वो मेरे पास चिंता बन के आती है। और दोस्तों, ऐसा जरूरी भी नहीं कि जो आप वर्तमान में कर रहे हो या इस जन्म में आपने जो किया है वही चीज़ें चिंता बन के आपके पास आ रही है, ऐसा नहीं है। हमने जो पूर्व में भी किया है ना कोई कर्म, मतलब अगले जन्म में आपने जो कुछ भी किया है सही गलत, वो सब कुछ आपके पास आएगा। तो उसमें मतलब कुछ ऐसे कर्म यदि आपके रहे हैं पूर्व में भी कि जो सही नहीं थे, तो वो सब आपके पास चिंता बन के आएगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि चिंता आप करते नहीं हो, आपसे करवाई जाती है। दोस्तों, कभी कभी आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे कि उसके पास सब कुछ है, पैसा है, सक्सेस है, सब कुछ है, और उनके पास मानसिक शांति नहीं है। मतलब वो लोग कंटिन्यूसली डिप्रेशन में जी रहे हैं, स्ट्रेस में जी रहे हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां ले रहे हैं। और अगर आप पूछो ना उनसे कि आपकी लाइफ में तो कोई भी कमी नहीं है, सब कुछ तो है भगवान का दिया हुआ, फिर भी वो लोग चिंता में जी रहे हैं। तो ये क्या है? ये उनके कर्म है जो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। उन्होंने कभी ऐसे कर्म किए होंगे कि जिनसे
नियति का निर्माण हुआ और नियति वही देती है जो आपके कर्म बोलते हैं। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हमें अपने कर्म बहुत ही शुद्ध रखने चाहिए। और दोस्तों आपके पास ये वीडियो आज आया सामने, इसका मतलब है कि आपको इस बात का आज ज्ञान होने वाला था कि मैं जो चिंता कर रहा हूँ या कर रही हूँ ना, वो व्यर्थ है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और हाँ दोस्तों, ये चिंता जो होती है ना, वो व्यर्थ ही होती है। चिंता में हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे जो दिमाग के घोड़े होते हैं ना, वो बहुत दौड़ते हैं, बहुत दूर तक पहुँच जाते हैं सोच सोच के चिंता में, पर हम पहुँचते कहीं भी नहीं है, वहीं के वहीं बैठे हैं जहाँ पे है ना वहीं, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो भी ज़ीरो है। तो आपका जब प्रारब्ध खत्म होने वाला होता है ना, तभी आप चिंता मुक्त होते हो। जब आप चिंताओं से मुक्त होने वाले होते हो ना, तब आपको कोई ऐसा गुरु मिलता है, कोई ऐसा इंसान मिलता है कि जो आपको गाइड करता है, एक पथदर्शक, एक मार्गदर्शक मिलता है आपको लाइफ में, कि जो आपको समझा देता है कि ये जो चिंताएं है ना वो व्यर्थ है, मतलब उसका कोई तात्पर्य नहीं है खास। आपका जो कर्म है ना, उससे आपकी नियति का निर्माण हुआ है, वो नियति ही आपको ये चिंताएं करवा रही है। और वो जब समझाते हैं ना ऐसे लोग हमें, जब कोई गुरु मिले, कोई मार्गदर्शक मिले, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो जब हमें मिलते हैं ना, समझाते हैं, तब हमें समझ में भी आ जाता है कि हाँ, हम जो चिंता कर रहे हैं वो तो व्यर्थ है, हमारी नियति हमें चिंता करवा रही है। दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो आपके सामने आज आया, और हो सकता है कि ये वीडियो कई ऐसे लोग होंगे जिसके सामने 4 5 6 साल बाद आएगा। ऐसा भी हो सकता है कि उनके सामने बहुत पहले आ चुका होगा ये वीडियो, पर उनकी नियति में लिखा था चिंता करना, तो वो लोग ये वीडियो नहीं देखेंगे, 4 5 साल के बाद देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका समय तब आएगा चिंता मुक्त होने का, और नियति में ऐसा लिखा होगा कि इसकी चिंताएं अब खत्म होने वाली है, तो वो लोग तब देखेंगे। तो दोस्तों जो हम चिंताएं करते हैं ना, वो व्यर्थ है, क्योंकि वो हमारे कर्म है और कुछ भी नहीं है। एक बार आपने ये बात समझ ली ना, तो आप चिंता करना छोड़ दोगे, क्योंकि जब आपको इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है ना, और आपको दिल से ऐसा हो जाता है ना कि हाँ मैंने कुछ गलत किया होगा, अगर मुझसे कुछ भी गलत हुआ है तो मैं परमात्मा से माफ़ी मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, एक बार माफ़ी मांग ली ना, तो डेफिनेटली आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। और दोस्तों कहते हैं कि हमें अपने कर्म शुद्ध अवश्य रखने चाहिए। किसी के साथ इतना ही गलत करो, इतना ही छल किया करो जितना रिटर्न में आप सह सको। तो किसी के भी साथ गलत करके खुश कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया का, ब्रह्मांड का यही नियम है, जो आप दोगे वही पाओगे। तो अगर दोस्तों आप लोग चिंता में रहते हो ना, तो ये जो सारी चिंताएं है वो व्यर्थ है, नियति है, वो आपको ये सब चंगुल में डालती है, चक्रव्यूह में फंसा के रखती है, ताकि आप फंसे रहो, उलझे रहो इन्हीं सब चीज़ों में। तो कोई भी बात की चिंता करना व्यर्थ है, और चिंता करने से आपकी ही हानि होती है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से आपका ही नुकसान है। तो जब चिंताएं आपको सताए ना, तो मान लेना कि कुछ कर्म ऐसे रहे हैं, और कभी कभी तो बिना वजह के लोग परेशान रहते हैं कि उसकी लाइफ में सब कुछ है, पर फिर भी मतलब चिंताएं सताए जा रही है। तो समझ लेना चाहिए कि हाँ डेफिनेटली हमारे कर्म ऐसे रहे हैं, इसीलिए हम चिंता में है। तो जब आपको चिंताएं सताए ना किसी भी बात को लेके, तो आपको है ना परमात्मा के सामने, ब्रह्मांड के सामने सरेंडर कर देना चाहिए, और अपने जो कर्म है, आपको नहीं पता अच्छे है बुरे है कैसे है, तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मेरे यदि ऐसे कोई कर्म रहे हैं तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ या मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर देना। ऐसा करने से डेफिनेटली आप चिंता मुक्त हो जाओगे। तो आप जो कर रहे हो वो कुछ
आप नहीं कर रहे, आपको लगता है कि आप कर रहे हो, पर आपसे करवाया जा रहा है। और जब हमारी चिंताएं खत्म होने वाली होती है ना, प्रारब्ध खत्म होने वाला होता है, तो हमें सही दिशा मिल ही जाती है। तो यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो समझ लो कि ब्रह्मांड का इशारा है कि आपको सब चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। आप जो चिंता कर रहे हो वो सब व्यर्थ है, और आपको सरेंडर करके, मतलब भगवान की शरण में जाके बस सब आपका जो भार है ना वो भगवान को सौंप देना चाहिए कि मेरे जीवन की डोर अब आप ही संभालो। तो दोस्तों, आज के बाद आप चिंता कभी मत करना, ठीक है। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।